अस्सलाम वालेकुम, सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। चंद्रयान 3 की कामयाबी हर हिंदुस्तानी की कामयाबी है। इस मिशन में जहां सारे हिंदुस्तान को खुशी मिली है, वहीं पे आपको बात बताते हुए फख्र महसूस कर रहा हूं कि इस चंद्रयान 3 मिशन में शहर मैसूर के जवान साल कामरान भी शामिल है। जी हाँ, आपको बताते हुए बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस चंद्रयान 3 की मिशन में मैसूर के नौजवान कामरान अहमद भी शामिल है, जो प्रोफेसर रियाज अहमद साहब के फर्जंद हैं। आइए, मैं उन्हीं के दफ्तर आया हुआ हूँ, उनके बारे में जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तमाम शहर मैसूर को एक फख्र बात है कि कामरान अहमद मैसूर से ताल्लुक रखते हैं और हमें जानना जरूरी है कि वो किस किस्म के इंसान है और वो जद्दोजहद किस पैमाने पर किए हैं। सर, सर सबसे पहले दिली मुबारकबाद है आपको। सारा मुल्क के चंद्रयान 3 को लेकर बेहद खुशी में डूबा हुआ है। वहीं पे मुझे अभी पता चला कि मैसूर से ताल्लुक रखने वाले और आपके फर्जंद कामरान अहमद इस टीम में शामिल थे। आप क्या बताएंगे सर? ये मेरे ख्याल में ये कामयाबी सिर्फ कामरान अहमद की नहीं है, बल्कि इसरो की सारी टीम, एक अटेंडर से लेकर चेयरमैन तक की दरमियान में जितने भी सही तमाम की कामयाबी है। जी सर। किसी एक पर्सन एक बड़ा टीम वर्क है जी सर। कि कोई एक शख्स से एक कामयाबी हो नहीं सकती। और मैं समझता हूँ कि कामयाबी के लिए न सिर्फ मैं काबिल मुबारकबाद हूँ, बल्कि आप और हर हिंदुस्तान का हर शहरी काबिल मुबारकबाद। बिल्कुल सर। सर, कामरान अहमद को लेकर तमाम लोग जानना चाह रहे हैं कि उनकी इब्तिदाई तालीम से लेकर उनकी तालीम के बारे में बताएं सर। कामरान अहमद जो है, मेरे 30 लड़के हैं जी। उनसे बड़े दो भाई, एक डॉक्टर इरफान अहमद, दूसरे फुरकान अहमद जो इंजीनियर है। जी सर। अब ये कामरान अहमद 30 फर्जंद थे जो इंजीनियरिंग में दाखिला लिए। जी। कामरान अहमद जो है इब्तिदाई से वो मेहनती, बस तीनों बच्चे अपनी तरफ पर मेहनत की है और ये पोजीशन हासिल की है। जी सर। एक कामयाबी के लिए इनकी ट्रेनिंग भी घर में भी अच्छी हुई और दीनी तालीम से उनको आरास्ता किया गया और साथ ही साथ अपने तौर से मेहनत करते थे। बोलकर पढ़ाकर बिठाकर नहीं पढ़ाने की जरूरत पड़ी, अपने एक जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। बिल्कुल सर। इब्तिदाई तालीम तो यहाँ पर अंग्रेजी में हुई, गुड शेपर्ड कॉन्वेंट, सेंट मेरी स्कूल, ऐसे स्कूल में। मगर कॉलेज जो है पीयूसी सेंट ट्रिब्यूनल्स कॉलेज में हुई, वो पूरी हिंदी जबान में हुई। अच्छा। अंग्रेजी हिंदी। अच्छा। उन्होंने पीयूसी जाने के बाद हिंदी को बदल कर उर्दू में तालीम दी। मैं तीनों बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से तालीम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। यूनिवर्सिटी में उनको इंजीनियरिंग कॉलेज, पीएस इंजीनियरिंग कॉलेज बंडिया में सीट मिली। बी करने के बाद में एमटेक उन्होंने जेसी मैसूर में की। अच्छा। और उसके बाद उन्हें एक लेक्चर के हैसियत से विद्यावर्धका कॉलेज मैसूर में दाखिल हुआ उनका। जी सर। 2 या 3 साल वहां पर उनकी सर्विस हुई थी कि उनका सिलेक्शन है इसरो काम, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, उसमें उनका सिलेक्शन इसरो में होकर ट्रिवेंड्रम में पोस्टिंग हुई उनकी। अच्छा। ट्रिवेंड्रम में 3 साल वहां पर के बाद में उनको प्रमोशन पर उनको बैंगलोर ट्रांसफर किया गया। जी सर। अब बेंगलोर में 3-4 इम्तिहान डिपार्टमेंट में कामयाबी हासिल हुई और वो इस पोजीशन में ही मिल रहा है। सर, आपके दौरान आप सेक्टर में थे कि क्या ले, तो प्रोफेसर नसीम अहमद के साथ कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि जब इनको विद्रो में अपॉइंटमेंट आया, सिलेक्शन हुआ जी सर, तो मैं पत्र पेश में था। जी सर। एक बच्चा बाकायदा जॉब में है, लेक्चर का परमानेंट है और पूरी जिंदगी मैसूर में गुजार सकता है। और दूसरा जो इसरो का जॉब था वो ट्रिवेंड्रम में था, केरला में। अच्छा। और उम्र भर मैसूर आ नहीं सकता था वो। जी जी। इसके लिए परमिट लेने के लिए तो मेरे पैसों पेश में था कि मैं क्या इसको यहाँ से रिजाइन करा के ट्रिवेंड्रम चले जाएंगे या वो इसरो की जॉब छोड़ देकर यहीं पर कायम है। अच्छा। तो 2-4 अहबाब से पूछा, फिर मैं मेरे साथी एक दोस्त थे नसीमुद्दीन साहब जो लेक्चर थे, उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने कहा क्या हजरत आप कर रही, ऐसा मत कीजिए। तो इसरो का जो टैग लग जाता है उसकी वैल्यू कुछ होती है साइंटिस्ट की,
आप रिजर्व मत छोड़िए, बहुत मुश्किल से जॉब मिलता है रिजर्व का, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ये सब है क्या। तो अब आखिर में फैसला किया कि वहाँ पर उनको सेंटर में भेजा जाए। वहाँ 3 साल से शानो गुमानो में था कि अचानक उनको प्रमोशन पर बेंगलोर बुला लिया गया और वहाँ पर किए, वहाँ पर 2-3 एग्जामिनेशन पास किए और सीनियर साइंटिस्ट थे वहाँ पर। सर आपने हमेशा सादगी पसंद रहे हैं सर। आज़म बैतुल माल में जो खिदमत है, क्या वो दुआएं आपके साथ शामिल हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की फजल के सिवा और कोई दूसरी बात नहीं है। दुआएं तो है सबके लिए, तो जब तक अल्लाह ताला का फजल नहीं होता कुछ काम नहीं होता। और ये भी सही बात है कि मैं अपने तौर से कर रहा हूँ कि बैतुल माल में मेरी खिदमत तकरीबन 45-34 साल से रही। ये खिदमत जो है मेरे, मैं यहाँ पर खिदमत किया हूँ मगर मेरे से कुछ ये नहीं हुआ, बल्कि बैतुल माल से मेरा नाम बढ़ा। ये आपका बड़प्पन है सर? नहीं, देखिए बैतुल माल के जरिए से इसके सिलसिले में मुझे 17 या 18 मरतबा गल्फ जाना पड़ा, सऊदी जाना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह इतने उम्रे करने का अल्लाह ताला मौका दिया, उसके घर को जाने का मौका दिया जी। और वहाँ से काफी इमदाद मिली बैतुल माल के लिए। अच्छा सर, एक अहम सवाल ये है कि आपके तीनों लड़के, तीनों फर्जंद हैं जी, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सारे मुल्क में नाम रोशन किया है। सर वालिदैन को देखने वाले वालिदैन को क्या मैसेज है आपके कि वो बच्चों को उसी काबिल बनाए? मैं चाहता हूँ कि वालिदैन अपने बच्चों को साइंस ही नहीं, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं उन पर जिसमें दिलचस्पी हो पढ़ाए। पढ़ाने के साथ साथ दीनी तालीम को बचपन से ही दीनी तालीम इब्तिदाई तौर पर दे और उनको अच्छे अखलाक सिखाएं। ये मेरा थैंक यू सर। थैंक यू। पे क्या कहना है सर कामरान अहमद? कामरान अहमद साहब ने एक तारीखी कारनामा अंजाम जो पाया है उसके अंदर अपना रोल उन्होंने निभाया है। मैं कामरान अहमद साहब की और उनके तमाम अमले के अंदर की वजह से आज चांद की सतह पर से लैंडिंग किया चंद्रयान 3, पूरा मुल्क खुश है। तो उस पूरे मुल्क को खुशी बांटने वाले लोगों में ये भी शामिल हो गए। इनका ये करना पूरी दुनिया को और पूरे कौम को खुश कर दिया। अल्लाह ताला उनकी दुआओं से जिंदगी भर इंशाअल्लाह कामयाबी खुशियां नौजवान कामरान अहमद साहब के अल्लाह ताला नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि हमारी कौम के हर बच्चे को अल्लाह ताला कामरान और कामयाब बनवाए और अपनी सलाहियतों को बाहर लाए। आज भी आमतौर पर समझते हैं कि दीनी तालीम हासिल करो, दीनी तालीम हासिल करो, मदरसे पे मदरसे तो खुल रहे, बेशक कोई इससे इनकार नहीं, और भी ज्यादा खोलो और अच्छी तालीम हासिल करो, दीन के रहबर बनो, मगर उसके साथ साथ बाखुदा ये दुनिया और ये कायनात खुदा हमारे लिए पैदा किया है। अपनी सलाहियतों को यहाँ भी भरपूर इस्तेमाल करो, नाम मुल्क का, कौम का, वतन का रोशन करो और अल्लाह ताला ने जो चीजें हमें दी है उनका इस्तेमाल करो। अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे वकील बनो, अच्छे जो है साइंटिस्ट बनो, जी अच्छे से अच्छे स्कॉलर बनो, तालीम कौम को आगे लाओ। कौम को तालीम को आगे लाने के अंदर हर आदमी का दखल है। कुरान ये नहीं कहता कि मुझे खान कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, ये भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, दिन भी पढ़ो, और ये सारी कायनात तो कुरान के अंदर खुद मौजूद है। बताया था आपको, वो अज़ल हदीद अपनी हिबातुन शदीद, क्या अल्लाह ने लोहा नाजिल किया, लोहे से क्या क्या कर सकते हैं करो। अल्लाह ने सुनना पैदा किया, इस्तेमाल करो। देखो मैं तुमने सलाहियत दी हूँ। अल्लाह हर एक को बोलता फितरत अल्लाह फतरन्नास अलैहा, अल्लाह फितरत रखा है सीने में, एक दीवाने को भी बेकार नहीं किया क्या है। लिहाजा मेरी बस इतना ही गुजारिश है कि जैसा कामरान साहब ने सलाहियतों को इस्तेमाल किया, लेकिन इसके लिए फीडबैक के तौर पर माँ बाप की अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना जरूरी है। जैसा कि प्रोफेसर रियाज अहमद साहब ने अपने बच्चों को नहीं, पूरी कौम के बच्चों को अपना बच्चा समझा, जिसके मिसाल फारूक के जितने भी इंस्टीट्यूट है वो आजम बैतुल माल है, आजम बैतुल माल से ज्यादा ये उनके दूसरे कारनामे अल्लाह ताला ने उनको दिया है। ये वो सारे चीजें जो कर रही ना अपना बच्चा समझ कर किया। मैं फख्र के साथ कहता हूँ मेरी बच्ची डॉक्टर बनी तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर रियाज अहमद साहब के मेहनत से और उनकी सलाहियत और उनकी मेहनत की वजह से बनी। आखिर तक एडमिशन तक उन्होंने मेरा साथ दिया। यहाँ कौम के बच्चों को आज भी मौजूद है, लेकिन बोलते क्या करना पड़े को
कमाना सोचना, पैसे मिले तो पढ़ छोड़ जाती। पढ़ी का मकसद, तालीम का मकसद अलग है। कमाई तो चोर उचक्के भी कर लेते हैं, जानवर भी खा लेते पी लेते हैं। अल्लाह इसलिए नाज़िल नहीं किया। अल्लाह ताला पहला सबक पाया, इक़रा, पढ़। तो लिहाजा पढ़कर ये कायनात है ना, इसके अंदर गौर फिक्र करने वाला, तफक्करू या उलिल अलबाब, अया खलबत गौर करो, मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, हमने बेकार नहीं पैदा किया। चांद को देख, सखर रियाद, सूरज को, ये हवाओं को देख, मुसखर किया, सूरज को मुसखर किया, दिन और रात को मुसखर किया। इससे खुदा की खुदरत मालूम होती है। तो लिहाजा हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमने बहुत कुछ अपने जो वतन को दिया है, देते रहेंगे आइंदा भी, और दे रहे हैं हमें। अपने क्या कामरान अहमद को मॉडल के तौर पर देखा जा सकता है? क्या कामरान अहमद को मॉडल के तौर पर देख सकते हैं? और मैं सही कहूँगा, आगे न बोलने ही वाला था। लिहाजा मैसूर के तलबा को खुसूसन और कर्नाटक के उमूमन, और उससे बढ़कर पूरे शहर वालों को कामरान को अपना आइडियल बनाकर कामरान बनना चाहिए। मैं पहले शुरू में कहा था, कामरान के माने ही कामयाब। बल्कि वालिदैन को भी कहूंगा कि वो लोग अपना नाम सुनते वक्त ऐसा रखें कि उनके मुस्तकबिल पर उसका असर पड़े। और कामरान अब हमारे लिए आइडियल, जैसा कि अब दुनिया मानती है, हिंदुस्तान अब्दुल कलाम को अपना आइडियल मानती है अग्नि मिसाइल बनाने में और देश को हथियार देने में, ऐसा हमें भी जो है कौम को कुछ देने, वतन को कुछ देने के अंदर अगर है तो मैसूर के एतबार और कर्नाटक के एतबार से कामरान को आइडियल बनाएं और ये मुसाबकती काम करें कि मैं क्यों कामरान नहीं बन सकता, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ सकता। अगर करें तो कौम हमें सर पर बिठाने के लिए मजबूर हो जाएगी। और ये जो आपस का इख्तिलाफ है या तफरीका है या फिर हम इग्नोर करने वाली बात है, मजबूर हो जाएंगे कि हमें सर पर बिठाने के लिए। शर्त है लगन हो, मेहनत हो, अखल सर्फ करें और दूसरों से ठोकरें खाने से या दूसरे मुल्कों को देखकर सबक हासिल करें और कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उठबान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। माशाअल्लाह, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में नाज़रीन से यही कहूंगा कि प्रोफेसर रियाज अहमद साहब और अल्लाह ताला के तासुरात क्या थे आपने देखा। आपके अपने कमेंट जरूर पेश कीजिएगा।